तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने दृष्टि आईएएस के कुल 3 टेस्ट सीरीज हम लोग देखे थे। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग ध्येय आईएएस की ये टेस्ट सीरीज पढ़ने जा रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2025 के लिए। और ये ध्येय आईएएस का पहला टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज की खास बात ये है दोस्तों, यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो आपके लिए बहुत हार्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें जितने प्रश्न रखे गए हैं इक्का दुक्का को छोड़कर सारे के सारे प्रश्न नए हैं। क्योंकि दोस्तों जो फाइट होती है वो नए प्रश्नों की होती है। पुराने प्रश्नों को बच्चे जो है सभी लोग रटे रहते हैं, जिसकी तैयारी कमजोर रहती है और जिसकी अच्छी, सभी लोग उसको रटे रहते हैं, सभी लोग उसको कर ले जाते हैं। जो फाइट होती है वो नए क्वेश्चन, इसलिए इसमें नए क्वेश्चन है। जो लोग नहीं पढ़े होंगे या जिसकी तैयारी थोड़ी कमजोर है उनके लिए हार्ड हो सकता है। बहुत ही ध्यान से वीडियो को पॉज करके देखिएगा, क्योंकि दोस्तों पेपर सरल नहीं आएगा। जहां तक ये बताया जा रहा है कि पेपर का स्तर बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा, क्योंकि अभी जिन लोगों का हालात आप लोगों ने यूपीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट का देखा है, और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग जी जान से लगा दिए हैं इसके मतलब आरओ एआरओ के लिए वो लोग जी जान लगाकर बैठे हैं तैयारी के लिए। तो इसलिए आप सबको भी पूरी क्षमता के साथ, अपनी पूरी दक्षता के साथ आप लोगों को भी इसमें लगना होगा। और क्वेश्चन के लेवल या आने वाले समय को देखते हुए कि क्वेश्चन का हमने पैटर्न भी चेंज किया है। तो ये ध्येय आईएएस की ये पहली टेस्ट सीरीज है और ओवरऑल ये हमारी ये चौथी प्रैक्टिस सेट है हिंदी की। तो बहुत ही बेहतरीन। चले हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ क्वेश्चन जो है 141 से शुरू हो गया है। आप लोगों को मालूम होगा ही कि जो क्वेश्चन आएगा वो आपके जीएस के साथ ही जनरल हिंदी का होगा, यानी आपके 140 जीएस और ये 60 जनरल हिंदी मिला के जो 200 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा 3 घंटे के लिए। तो उसी में आपके 140 तक तो जीएस रहेगा, 141 से आपको हिंदी देखने को मिलेगा। आप लोग को मालूम होगा कि कुल 6 टॉपिक होते हैं हमारे ये जो आरओ एआरओ के प्रीलिम्स में जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है। हर एक टॉपिक से 10 प्रश्न आते हैं, कुल 60 क्वेश्चन रहते हैं। 60 में से दोस्तों जो हम लोग अगर सफलता के बहुत करीब वही पहुंचता है जिसका 55 प्लस रहता है। यदि आपका 55 प्लस नहीं होगा तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसका जीएस इतना ज्यादा फैक्चुअल होता है कि वो हम सबको बहुत ज्यादा खुश मतलब जो है लाभ नहीं दे पाता है, निराश ही कर देता है। आपका हिंदी अच्छा रहेगा तो आपका मैनेज हो जाएगा। तो चले हम लोग पहला वाला देखते हैं। 141 से यहाँ पहला स्टार्ट है। इसमें दोस्तों कह रहे हैं ये सन्यासी, सन्यासी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो नहीं पर आप लोग को जरूर ध्यान दीजिए, इसलिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूं। तो सन्यासी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो सन्यासी का पर्यायवाची में आप लोग पढ़े होंगे साधु, जोगी, विरत, दंडी, परिव्राजक। ये सब जो है आप लोगों ने साधु के पर्यायवाची में पढ़ा होगा। तो शुरुआत के आपको पर्यायवाची से ही प्रश्न मिल रहे हैं। तो एग्जाम में भी आपको मिक्सिंग के मिलेंगे। जो 6 टॉपिक है नहीं, पहले एक एक करके कोई भी आ सकता है रैंडमली। तो ये अंत होगा। अंत जो है दोस्तों ये अंतिम का पर्यायवाची होता है, लास्ट जो होता है अंतिम। तो ये अंतिम का पर्यायवाची में ये अंत आता है, और बाकी सभी जो तीनों हैं वो सन्यासी के पर्यायवाची में है। आगे अगर हम लोग देखें ये दूसरा वाला, तो दूसरे वाले में दोस्तों जो कहा जा रहा है क्या है इसमें, सम्राट नाम का एक शब्द है। सम्राट का पर्यायवाची क्या है। तो सम्राट के पर्यायवाची आप लोग जानते होंगे, महाराजा, राजा, धीराज, महाराजा धीराज, तो अधीश्वर, ऐसे करके जो है बहुत से आपको मिलते होंगे। तो यहाँ जो अधीश्वर नामक ये शब्द है यह सम्राट का पर्यायवाची है। और ये जगत तो जानते ही, ये संसार यानी वर्ल्ड का पर्यायवाची है। संसार का, ये संसार का पर्यायवाची, संसार के पर्यायवाची में ये आ जाएगा। और ये भूषण तो गहना के पर्यायवाची में आ जाता है, या कई कुछ लोग गोल्ड भी रख देते हैं, लेकिन यह गहना के पर्यायवाची में आता है। और ये मुकुंद भी आ जाता है इसके पर्यायवाची में। आगे अगर हम लोग देखें तो आगे हम लोगों का क्या है यहाँ पर, ये 143 वाले में, 143 वाले में देखते हैं हम लोग क्या है इधर। तो आगे हमारा क्या है यहाँ 143 वाले में, 143 वाले में जो हमसे पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कौन सा एक हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो हिमालय का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है उसे बताना है हमें। हिमालय का पर्यायवाची यहाँ पर हमने जो ये छोड़ दिया था मुकुंद, सॉरी,
ये मुकुंद जो है ये कृष्ण का पर्यायवाची है, ये कृष्ण का पर्यायवाची में ये मुकुंद आता है। तो यहाँ पर जो 143 वाले में जो है हिमालय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो हिमालय के पर्यायवाची में दोस्तों ये शैलेंद्र भी आता है, पर्वत आता है, पहाड़ भी आ जाता है, हिमाद्री भी आ जाती है, नगपति भी आ जाता है, ये पुष्कल नहीं आता। तो हिमालय के पर्यायवाची में ये पुष्कल नहीं आएगा, पुष्कल ही आपका आंसर होगा, क्योंकि कहा है हिमालय पर्यायवाची में जो नहीं आता है। तो ये पुष्कल दोस्तों जानते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। ये पुष्कल जो होता है यह एक गोल्ड का पर्यायवाची, जो सोना होता है, सोना, वो स्लिप वाला सोना नहीं, ये गोल्ड की बात हम कर रहे हैं, ये इसका पर्यायवाची होता है। आगे देखें हम लोग 144 वाले में जो आपसे पूछ रहे हैं ये मोक्ष, मोक्ष का पर्यायवाची क्या है यहाँ पर। तो मोक्ष का पर्यायवाची में दोस्तों मुक्ति आता है, अपवर्ग आता है, सतगति आता है, परम गति आता है। तो यानी यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं तीनों, तीनों के तीनों जो है मोक्ष के पर्यायवाची हैं। आगे देखें हम लोग ये 145 यानी 5वां वाले में, एक तरफ हमको शब्द दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके पर्यायवाची हैं। तो कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसे बताइए। जो सही सुमेलित नहीं होगा उसे ही बताना है हमें। तो देखे हैं दोस्तों, हमें हनुमान के आप लोग पर्यायवाची में पढ़ेंगे तो मारुति, बजरंग बली, ऐसे करके आपको जो है रामदूत, ऐसे करके आप लोगों को बहुत सारा जो है पर्यायवाची मिल जाता है। तो हनुमान के पर्यायवाची में ये वज्राजी आता है, आंगन के पर्यायवाची में ये वगर भी आ जाता है, गरुड़ एक तरह का लक्ष्मी का वाहन होता है, पंछी होता है बाज की तरह, हरियान ये भी सही है। गलत यहाँ पर है दोस्तों, ये जो कुबेर का ये दे दिया है पर्यायवाची शीतिकंठ, ये गलत है, क्योंकि हमें मालूम है शीतिकंठ, शीत का मतलब यहाँ पर ठंडा, कंठ का मतलब गला, तो जिसका गला ठंडा रहता है यानी महादेव शिव, यानी महादेव का ये जो है ये पर्यायवाची है। क्योंकि दोस्तों महादेव जो भोलेनाथ है वो जहर पी लिए थे और उस जहर का जलन गले में इतना ज्यादा किया था कि उनका गला जो है जलन के ना बहुत ज्यादा जलन होता था, इसलिए भांग और धतूरा पीते थे। और कुछ लोग जो है जब सावन आता है तो लोग इसे प्रसादी समझते हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई प्रसादी अगर भांग धतूरा का सेवन कर रहे हैं तो उससे पहले भाई तुम्हें जहर पीना चाहिए, तो वो लोग बुरा मान जाते हैं। तो इसलिए जो है ये शीतिकंठ महादेव पर्यायवाची है, कुबेर का नहीं है। तो 45वां ही आपका यहाँ पर ये गलत है। आगे देखें हम लोग ये 46 में, तो 46 में आपका क्या है कुंभिल, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आता कई जगह आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये चोर, चोर जो होता है आपके घर के पिछवाड़े कुंभा करके घुस जाता है घर में, तो उसी से ये बना है कुंभिल। कुंभिल किसका पर्यायवाची है, ये चोर का है। विकल्प नंबर ये सी है। तो आप लोग समझ गए, तो बाकी यहाँ पर सबको आप यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे देखें ये क्या है हमारा, निम्नलिखित में पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। तो यस, आपको ऐसा बताना है जो पर्यायवाची, एक शब्द दिया है और दूसरे पर्यायवाची से मेल नहीं खाता है, उसको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं बहुत का पर्यायवाची प्रचुर, प्रचुर आ जाता है, खूब आ जाता है, प्रभुत आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। यस ये तो सही है, लेकिन हमें बेमेल बताना है जो मेल नहीं है। चोर का मोशक होता है, अभी मैंने बताया चोर, मोशक, कुंभील ये सब आ जाते हैं इसी में। समूह का समवाय, तो ये तीन के तीनों सही हैं अपनी जगह पर, तो इसका मतलब ये सही है। तो हमारा गलत पूछ रहा है तो गलत यही होगा। हमें इसके बारे में नहीं मालूम है फिर भी हम बता देंगे यही है, क्योंकि दोस्तों पावस जो होता है ये वर्षा का पर्यायवाची होता है, ये वर्षा का पर्यायवाची है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये पानी वाला ये आपका जो विकल्प डी है ये गलत हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 8वें वाले में, देखें एक सिंपल सा देखेंगे आप लोग, आपको तुरंत आ जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको मतलब देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ जो आपको जो प्रश्न नहीं आता रहता है थोड़ा सा वहां ठहर कर दिमाग लगाना होता है, सोचना होता है। हालांकि एग्जाम हॉल में सोचना अपने आप में भी एक चुनौती होती है, लेकिन क्या करेंगे थोड़ा समय दे देंगे तो हो सकता है आ जाए। यहाँ पिनाक, पिनाक नाम से बहुत हथियार बने हैं, आप लोगों ने देखा होगा रक्षा अनुसंधान में। पिनाक, चाप, कोंदक ये सब किसके पर्यायवाची हैं। तो आप लोगों ने समझ गया होगा, पिनाक से नहीं समझ में आया होगा तो चाप से आ गया होगा।
चाप आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, जिसकी इंग्लिश आर्क होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सीधी लाइन है ना, इसको थोड़ा सा बेंड कर दोगे, ऐसे कर देते हो, तो जिसे इंग्लिश हम लोग आर्क बोलते हैं, तो आर्क हो जाता है। धनुष भी आर्क आकार में होता है थोड़ा, तो विकल्प नंबर बी ये धनुष का पर्यायवाची ये सब है, पिनाक, चाप, कुंडक, ये सब। बाकी ये सब तो आप जान गए, ये नहीं होगा। आगे देखें हम लोग 49 में, तो 49 में यहाँ पर हम लोगों को जो पूछ रहे हैं, ये दिया है एक शब्द कस्तूरी। कस्तूरी किसका पर्यायवाची है, तो यहाँ बताना है हमें कस्तूरी किसका पर्यायवाची है। मृगमद, मृगनाभि, मदलता या सभी का। तो किसका पर्यायवाची है दोस्तों, यहाँ पर ये कस्तूरी जो होता है, कस्तूरी का सभी पर्यायवाची है। विकल्प नंबर डी ये सभी के सभी कस्तूरी के पर्यायवाची में आते हैं। आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो आप लोग ये जानते ही होंगे, सड़क पर बैठे रहते हैं, कभी भी वो सनक जाते हैं। आप लोग समझ गए, ये सनक का ये क्या होता है पर्यायवाची, कुत्ता। तो ये कुत्ते के पर्यायवाची में ये क्या आता है, सनक आता है। तो विकल्प नंबर ये बी आज आपका आ जाएगा। और जबकि यहाँ पर सोने में आप लोग जानते हैं कनक आता है, गधे में चक्रीवान आ जाता है, हिरण का जो है ये मृग आ जाता है। तो ये सब तो आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो, आराम से यहाँ पकड़ सकते हो, ये कुत्ते का ही होगा। हालांकि कहीं कहीं आपको देखने कुत्ते के जो पिल्ला होता है ज्यादातर उसे शनक बोला जाता है। आगे देखें हम लोग ये 151 में, देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव तत्सम है। अब हमारा जो पर्यायवाची वाला सब थे वो 10 खत्म हो गए। अब हमारे तद्भव और तत्सम आ रहे हैं। तद्भव तत्सम आप जानते हैं, जो शब्द संस्कृत से जैसे के तैसे हिंदी में आ गए वो तत्सम कहलाए, और जो सब संस्कृत से हिंदी में आते आते थोड़ा मॉडिफाइड हो गए वो तत्सम कहलाए। आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यदि आपका स्कूल में नाम जैसे संजय है और घर आते आते वो संजू हो गया, तो इसका मतलब आप तत्भव हो, मॉडिफाइड हो गया आपका नाम। यदि आपका नाम स्कूल में संजय है और घर पर भी संजय ही है, तो इसका मतलब आप तत्सम हो। तो इस तरह से। तो आगे हम लोग देखें, तो यहाँ पर जो पूछा रहा है तत्भव शब्द कौन सा है, तो तत्भव शब्द कौन सा है दोस्तों, कहीं भी आप ख देखना तो मार देना वही तत्भव तत्भव है। क्योंकि तत्भव क्या होते हैं, वो हिंदी वर्जन, आप लोग याद रखिएगा, हिंदी वर्जन तत्भव, संस्कृत वर्जन जो है वो तत्सम। तो कहीं भी आप ख देखना मार देना उसे तत्भव, और तत्भव को ख वाले को तत्सम बनाने के लिए ये छ करना पड़ता है। तो यहाँ मक्ख है, मक्खन, तो विकल्प नंबर ये ए हो जाएगा। तो इसका तत्सम मच्छर भी हो जाएगा। तो ऐसे करके होता है यहाँ पर। तो और ये शकुन तो नहीं होगा, सुन ये जो है यहाँ पर शकुन जो है ये कुत्ते का पर्याय, ये कुत्ता, ये शकुन एक तत्सम है किसका, कुत्ता का। और ये शून्य, शून्य भी तत्सम है, इसका तत्भव शून्य होगा, ये वाला शून्य, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हो कहते हो ना बड़ा दर्द कर रहा है, शून्य करके तब हमारा ऑपरेशन कीजिए, तो ये वाला शून्य। ये हस्ती, ये हाथी का तत्सम है। तो सारी चीजों को आप यहाँ समझ गए। आगे देखते हैं हम लोग 52 में, ये बछड़ा का सही तत्सम क्या है, तो बेटा और बछड़ा दोनों का तत्सम वही होता है, वत्स। विकल्प नंबर ए ये हो जाएगा, विकल्प नंबर ए यही है। और बाकी यहाँ तो आपको कंफ्यूजन के लिए दिए गए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 53 में हम लोग अगर देखें, कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है कौन सा, इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो तत्सम नहीं है, तो इसका आप उल्टा भी सोच सकते हैं, यानी वो तत्भव होगा। तो तत्भव कौन सा होगा यहाँ पर, चले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ईयत भी तत्सम है, क्रोध भी तत्सम है, निघाती भी तत्सम है। ये उछाह जो है ये तत्सम नहीं है, ये तत्भव है। उछाह जो है इसका तत्सम उत्साह होता है, उत्साह ये होता है। बाकी आप समझ गए हों, गोंद का ये क्रोध है तत्सम, इसका तद्भव गोंद होता है, गम, गोंद। और ईयत, ईयत जो है ये इतना का तत्सम है, इतना जो होता है, इतना का तत्सम ईयत होता है। और ये जो निघाती नाम का आपके शब्द दिया है ये निहाई का तत्सम है, निहाई। समझ लिए आप लोग। फिलहाल क्या हुआ, हमारा उत्तर बी हुआ। 154 में अगर हम लोग देखते हैं,
नीचे दिए गए तद्भव तत्सम युग में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है तद्भव और तत्सम की दृष्टि से? एक चीज आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, नहीं तो आता हुआ गलत कर देंगे। पहले तद्भव पूछा है तो पहले तद्भव होना चाहिए, उसके बाद तत्सम, यानी तद्भव तत्सम का जोड़ा कौन सा सही नहीं है? तो तृण तत्सम है किसका, और ये तिनका ये तद्भव है। दूब दुर्वा, पान तांबुल, ठुड्डी टुंड, तो ये सब में जो आपको दिया है तो इसमें कौन सा मिस मैच है यही वाला बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं ये तृण जो होता है ये तत्सम है, तीन का तद्भव है। तो एक तरह का यहाँ पर ये उल्टा दे दिया है, ये तद्भव है तो इधर रहना चाहिए था, और ये तत्सम है तो ये यहाँ रहना चाहिए था, इसकी वजह से ये गलत हो गया है। सही लेकिन उल्टा दे दिया है, तो लोग सोचेंगे सर दोनों तो सही है, तृण का तद्भव तिनका होता है, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है, इसके हिसाब से सोचना है। तो ये आपका गलत हो गया, इधर का उधर कर दिया है, बाकी सब सही है। आगे देखें हम लोग 55 में। तो 55 में हमसे जो पूछ रहे हैं तत्सम और तद्भव का जोड़ा कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक आपका सुमेलित नहीं है तत्सम और तद्भव वाले जोड़े में? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा खूब, कौन सा सुमेलित नहीं है उसी को बताना है। तो प्रिय का जो है तत्भव प्रिय तत्सम है, इसका तद्भव पिया होता है, यस, लेकिन अभी हमें उत्तर नहीं मिला क्योंकि हमें गलत वाले को पकड़ना है। स्नेह तत्सम है, इसका तद्भव नेह होता है, यस। खरपर तत्सम है, इसका तद्भव खपड़ा होता है, यस। तीन के तीनों शुरुआत के सही हैं, तो इसका मतलब चौथा ही हमारा गड़बड़ होगा। क्यों गड़बड़ है? कपड़ा मेरे भाई तत्भव है और करपट जो है तत्सम है, तो यहाँ पर आपको देखना है पहले तत्सम हमें मतलब होना चाहिए, बाद में तत्भव। तो यही बात, ये यहाँ रहना चाहिए था और ये यहाँ, तब सही होता, इसलिए यह गड़बड़ हो गया। हम लोग अब देखते हैं 56 में। तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? तो तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा हमारा यहाँ गलत है उसे हम बताना है हमें। तो मतलब उसकी दृष्टि से कौन सा ये गलत है, गलत पे मार्किंग करिए, नहीं तो हम लोग ये गलत कर देंगे। तो लोचन, तो यहाँ पर ये जो लोचन दिया है, लोचन जो है ये इसका कह रहे हैं इसका तद्भव लोयन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 56 में? ये लोयन होता है, यस, ये सही है। ये मुष्टि मूंठ, ये भी सही है। दुर्लभ तत्सम है किसका? दूल्हे का, यस, ये भी सही है। जानना का ज्ञान कर दिए हैं, यही यहाँ पर ये गलत है। यह तद्भव तत्सम युग्म है, तो यही फिर वही बात है, यहाँ पर ये तत्सम है तो यहाँ पर ज्ञान यहाँ होना चाहिए था, जानना यहाँ होना चाहिए था, सही रहता, क्योंकि यहाँ आपको पहले तत्सम देखना है फिर बाद में तद्भव। इस हिसाब से आगे देखें। तो हमारा 57 में क्या है देख लेते हैं हम एक बार। एक आपको तद्भव तत्सम युग्म यानी तद्भव तत्सम का जोड़ा बताना है, वो भी जो बेमेल है, यानी बिना मेल का है, यानी जो सही नहीं है। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं सही हो लेकिन उसका मेल होना चाहिए ना, बेमेल हो, तो बेमेल के संदर्भ में पूछा है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ इधर तद्भव होना चाहिए, इधर तत्सम होना चाहिए। तो चले, डंडा का दे दिए हैं दंड, यस, तद्भव डंडा, उसका तत्सम दंड, यह सही है। पत्थर, इसका पाहन दे दिए हैं। महुआ मधुक दे दिए हैं। लंगोट लिंगपट दे दिए हैं। तो यहाँ पर जो आपका होना चाहिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पर ये गलती किए हैं, पाहन यहाँ रहना चाहिए था, पत्थर इधर, क्योंकि पाहन तत्भव है और इसका तत्सम जो होता है वो पत्थर होना चाहिए। तो पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है, तो यहाँ पर पाहन नहीं होगा। तो पत्थर तो एक तरह से तद्भव है ही, सही है, लेकिन यहाँ पर इसका पाहन नहीं, यहाँ प्रस्तर होना चाहिए था तत्सम में, प्रस्तर, ये तो सही है। अब बाकी आप लोग जानते हैं महुआ तद्भव है, इसका तत्सम मधुक, लंगोट का लिंगपट, सब सही है, यही गलती थी यहाँ, तो बी आपका आंसर होगा। 58 में अगर हम लोग देखें कौन सा तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर दे दिया है, तत्सम बताना है आपको, पूंजी धाम सुई भल,
तो यहाँ पर कौन सा आपका तत्सम है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर कौन सा है। यहाँ पर सुई तो होगा नहीं क्योंकि सुई का सूचिका होता है, और यहाँ पर जो पूंजी का पुंज तो होता है ये भी नहीं होगा। अब बचा है यहाँ पर धाम और ये भल्ल, तो इसमें से आपका क्या होगा, क्योंकि अब देखना है पूंजी का पुंज धाम का धामन हो जाता है, ये धाम का तत्सम धामन, और यहाँ पर सुई सूची का भाला का भल्ल, तो यही भल्ल वाला होना चाहिए विकल्प नंबर डी, क्योंकि यही तत्सम है, इसका तत्सम भाला तद्भव भाला होगा। यस। हम लोग अब देखते हैं 59 में, निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम जोड़े में से कौन सा एक बेमेल है। तो फिर वही बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले तत्भव फिर तत्सम का जोड़ा होना चाहिए, तो इस हिसाब से हमें बताना है। तो भाप एक तद्भव है, इसका तत्सम वाष्प होता है। यस। सूत, सूत एक तद्भव है, इसका तत्सम सूत्र होता है। यस, ये भी सही है। सिल का शिला, कारवेल का करेला, तो सिल का शिला होता है, ये भी सही है। यहाँ पर ये गलत कर दिया है, तत्भव में ये करेला इधर होना चाहिए था, क्योंकि करेला तद्भव है, इसका तत्सम तो ये कारवेल होगा, तो कारवेल इधर होना चाहिए क्योंकि इधर तत्सम है। तो इस हिसाब से इसी को अगर देखोगे तो गलती नहीं करोगे, तो विकल्प नंबर डी आपका गलत हो गया, तो यही आंसर है। आगे देखें हम लोग ये 60 में, अब देखो हमारा एक तो हमारा पर्यायवाची वाला खत्म हुआ, तद्भव तत्सम खत्म हुआ, 20 खत्म हो गए। अब यहाँ से 160 से हमारा यहाँ पर यानी 21वें से ये तत्सम, ये तत्सम अच्छा अभी नहीं खत्म हुआ है, अगला से है। तो 3 का सही तत्सम पूछे हैं, तो 3 का सही तत्सम मेरे भाई ये त्रिड़ी होता है, यानी 3 का तत्सम ये क्या होगा, त्रिड़ी हो जाता है। और ये त्रिशत ये 30 का तत्सम है, त्रिशंत जो है ये 300 का है, और ये तिक्त जो है ये तीता का है, तीता का तत्सम तिक्त, और त्रिशंत तत्सम है 300 का, और तो ये त्रिशित ये 30 का, ये वाला 30, और ये तो है ही, समझ गए। तो फिलहाल आपका ए वाला आंसर होगा। अब देखिए आपका ये 21वें से यानी 161 से ये विलोम आ रहा है यहाँ से, तो विलोम को समझने के लिए अच्छे से आपको शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, और शब्दों का अर्थ जिस वर्जन में पूछे उसी वर्जन में बताना है। संस्कृत वर्जन में, उर्दू वर्जन में, किस वर्जन में पूछा है उसी वर्जन में, ये नहीं कि हम उल्टा कर दें कोई भी बात, तो उल्टा तो करना ही है लेकिन उसी वर्जन में करना होता है। तो वंध्या, वंध्या का मतलब बांझ होता है दोस्तों, बांझ यानी अनुर्वर, तो ये वंध्या का मतलब ये बांझ होता है, अनुर्वर, तो समझ गए आप लोग। और इसका मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम उर्वर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। जब आपको शब्दों का अर्थ पता चल गया तब तो आप ढूंढ लेंगे ऑप्शन में, हाँ यही होगा, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर बी। अब जैसे यहाँ संध्या है, तो संध्या का हम लोग सुबह नहीं करेंगे, शाम होता तब सुबह कर देते, अब संध्या है तो हम लोग यहाँ भोर करेंगे, तो भोर कर देंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा। और निर्झर, यहाँ पर हम लोग ये निर्झर हो गया, निर्झरा, तो फिलहाल बी आपका आंसर हुआ इसका 161 वाले का। तो आगे चले हम लोग अब आकृष्ट का, जैसे उल्टा, जैसे आकृष्ट का मतलब एक तरह से आकर्षण होता है, अट्रैक्शन, तो इसका उल्टा आप कह सकते हैं एक तरह का ये प्रतिकर्षण हो जाएगा, और निर्झरा का ये मतलब झरना होता है। तो आगे चले हम लोग देखते हैं ये 62 में, ये इसमें आपसे जो पूछ रहे हैं विलोम युग्मों का कौन सा एक गलत है, तो विलोम जोड़े में एक गलत है, उसी को बताना है हमें कौन सा ये गलत है। एक तरफ आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर विलोम दिए गए हैं, तो कौन सा मतलब बेमेल है, गलत है, उसे हमको चूज करना है। तो देखें, सुगम का यहाँ पर दे दिए हैं आगम, यहाँ पर सुगम का आगम दे दिए हैं, तो यस ये तो सही है। और छीड़, छीड़ मतलब होता है वीक यानी कमजोर, और पुष्ट का मतलब बलिष्ठ होता है, यस ये भी सही है। ये शूरता का वीरता दे दिए हैं, तो यहाँ शूरता और वीरता दोनों एक ही शब्द हैं, शूरता का मतलब बहादुरी और वीरता का मतलब भी बहादुरी, तो इसका मतलब ये दोनों विलोम की जगह पर्यायवाची दे दिए हैं, तो यहाँ पर ये कायरता होना चाहिए था।
कायरता का उल्टा तब वीरता होता। तो विकल्प नंबर ये लिप्त का निर्लिप्त, लिप्त मतलब किसी चीज में फंस जाना, उसमें लीन हो जाना। तो विकल्प नंबर सी ही आपका ये गलत है। तो आगे चले हम लोग देखते हैं हमारा ये 63 में क्या है। तो इसमें आपको दिया है, कह रहे हैं कौन सा एक सही है, मतलब कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही नहीं है उसी का हमें बताना है। तो चले हम लोग देखते हैं। अनिवार्य यहाँ पर दे दिए हैं, अनिवार्य का निवार्य। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ध्यान से हमको देखना है। अनिवार्य का निवार्य दे दिए हैं, और यहाँ पर एक जैसे अनिवार्य होता है ना, तो इसका हम लोग जैसे कोई कहते हैं ये चीज अनिवार्य है, तो इसका उल्टा निवार्य। अनिवार्य का मतलब करना ही है, निवार्य का मतलब छोड़ भी सकते हैं, वैकल्पिक। तो ये तो सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। आप लोगों ने जाना होगा कि ये अटल, अटल का मतलब जो अपनी जगह से हिले नहीं, स्थिर रहे। तो उसी का एक दूसरा फॉर्म स्थिर दे दिया, यानी अटल और स्थिर दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम नहीं है। तो यही गलत हुआ भाई, कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है। अटल और स्थिर दोनों एक ही शब्द हैं। और आरूढ़ का अनारूढ़, आनंद का शोक, जानते ही हैं। फिलहाल आगे चले हम लोग। 63 हो गया, 64 में। तो यहाँ पर 64 में हम लोग देखते हैं उत्तेजन। तो उत्तेजन और उत्तेजना में अंतर होता है। उत्तेजना मतलब उत्तेजित हो जाना, उत्तेजन का मतलब उत्तेजित करना। जब उत्तेजना होता है तो उसका जो है शांत हो जाएगा विलोम, लेकिन जब उत्तेजन है तो इसका विलोम जो होता है यह प्रशमन हो जाएगा, मतलब शांत करना। तो विकल्प नंबर सी, यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। तो 64 में आपका यही हो जाएगा, उत्तेजन का विलोम प्रशमन। उत्तेजन मतलब उत्तेजित करना, और प्रशमन का मतलब शांत करना। आगे देखें, ये विलोम युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको शब्द दे दिए हैं और दूसरी तरफ आपको विलोम दिए गए हैं, तो कौन सा मिस मैच है उसी को आपको पकड़ने हैं। तो देखें, क्षर का उल्टा अक्षर होता है, यस, ये तो सही है। सुलभ, सुलभ मतलब जो आसानी से मिल जाए, दुर्लभ मतलब जो बहुत ही कठिनाई से मिले, यस, ये भी सही है। पूर्ण और संपूर्ण दोनों एक ही शब्द है मेरे भाई, दोनों एक ही शब्द है। पूर्ण का जो है अध होता है उल्टा, तो संपूर्ण और संपूर्ण दोनों एक ही शब्द है। तो यही वाला आपका मिसमैच यानी गलत हो गया, ये विलोम जगह पर्यायवाची दे दिया। और याचक का दाता, याचक मतलब मांगने वाला, दातक मतलब देने वाला। यही हो गया हमारा। आगे देखें 66 में। तो 66 में हमारा क्या है, कौन सा एक समास शब्द का, एक शब्द दिया है समास, तो इसका विलोम है। तो आप लोगों ने जाना होगा विलोम, ये समास का बताना है। समास का मतलब क्या होता है कि मतलब एक तरह का संधि, मतलब जुड़ा हुआ। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाता है। खंड मतलब अलग हो जाता है। विग्रह मतलब जैसे होता है संधि का उल्टा आप विग्रह करते हो ना, तो ही संधि का मतलब जुड़ाव और विग्रह का मतलब अलगाव। तो विग्रह, खंड, व्यास, ये सब समास यानी संधि के उल्टे हैं। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर देखें हम लोग, एक शब्द दिया है, ये बहुत ही पॉपुलर शब्द है, अनसुया। अनसुया का सही विलोम बताइए क्या है। तो आप लोगों ने जाना होगा पहले असूया, अनसुया का विलोम असूया होगा, विकल्प नंबर ए यही होता है। और ये अनास्था का आस्था होता है, इसका ये है। और आप लोग सोच रहे होंगे सर ये असूया का मतलब क्या होता है। असूया का मतलब ये होता है कि किसी की अच्छाई में भी बुराई ढूंढने का काम जो करते हैं उन्हें असूया बोला जाता है। और जो किसी के अच्छाई में बुराई ढूंढने का काम नहीं करते हैं तो उन्हें अनसूया बोला जाता है। तो ये हो गया। तो आप लोग भी किसी के भी अच्छाई में अच्छाई ही ढूंढिए, उसमें बुराई न ढूंढिए। आगे देखें, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक अशुद्ध है, यानी कौन सा एक बेमेल है, उसे बताइए। तो उद्यमी का, उद्यमी मतलब आप लोग जानते हैं जो कुछ करने वाला होता है। उद्यम का मतलब यही होता है कि आपने अपने ही बल पर कुछ स्टार्ट किया, एक तरह का उद्यम लगाया। तो जो उद्यम लगाता है उसे उद्यमी बोलते हैं। और जो नीरस होता है, कुछ करने का नहीं होता है, जिसका ये सिद्धांत होता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
और सबके दाता राम, ये वाला जो सिद्धांत होता है वो निरुद्यम का होता है। तो ये तो सही है, सही है। अभी अशुद्ध हमको ढूंढना है, अशुद्ध अभी नहीं मिला। शुष्क का आर्द्र होता है, यस। अधुनातन का आद्यतन दे दिए हैं, यही गलती है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अधुनातन का मतलब एक तरह का ये मॉडर्न है, इंग्लिश में इसे मॉडर्न कहते हैं, और आद्यतन को इंग्लिश में अपडेट बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये अलग हो गया। अधुनातन का उल्टा पुरातन होता है, दोनों एक ही शब्द लग रहे हैं। अधुनातन यानी नया, अपडेट का मतलब भी एक तरह से नया ही होता है। तो अधुनातन का उल्टा यहाँ पुरातन होना चाहिए था, इसकी जगह पर पुरातन। और उद्घाटन का समापन, सब सही है, सी वाला यहाँ गलत था। 69 में उत्तरवर्ती शब्द का सही विलोम क्या है? तो कुछ लोग इसका फटाक से बिना सोचे समझे दक्षिणवर्ती मार देंगे, तो जो गलत हो जाएगा। उत्तरवर्ती का मतलब बाद में, इसका उल्टा होता है पूर्ववर्ती। जैसे आपके कोई घटना हो चुकी है तो एक तरह से पूर्ववर्ती है, और बाद में जो हुआ, तो जो घटना पहले हुई वो पूर्ववर्ती, जो बाद में हुआ वो उत्तरवर्ती। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उत्तरवर्ती का पूर्ववर्ती उल्टा होगा। 170 में विलोम युग्मों में से कौन सा एक गलत है? तो एक जोड़ा है, कौन सा यहाँ पर गलत है उसे हमें बताना है। तो सुनाम का उल्टा दुर्नाम, शशंक का निशंक, परुष का कोमल, पूर्वी का ये पौरस्त्य। यहाँ पर ये जो दिया है, यहाँ पर ये गलत है। पौरस्त का यह पूर्वी नहीं होगा, ये जो है ये पूर्वी का विलोम पाश्चात्य होता है, पौरस्त नहीं होगा, ये पाश्चात्य होगा। रहे हैं, अब हमारा कौन सा आ गया? अनेक शब्दों का एक शब्द। तो अनेक शब्दों में एक शब्द हमें बताना है, ये उल्टा भी हो सकता है, अनेक एक शब्द दे देगा, अनेक शब्द पूछेगा, या अनेक शब्द देकर एक शब्द पूछेगा। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा एक बेमेल है, यानी मिस मैचिंग है, उसे आपको बताना है। तो देखें, पहला वाला में यहां आपको दिया है कि सूर्योदय का पूर्व का समय, यानी जो सूर्य मतलब सूर्य उदय होने का जो पहले का समय है वो पूछ रहे हैं, जिसे अरुणोदय बोला जाता है, क्योंकि जब सूर्य आ गया हो लेकिन अभी हमारे सामने नहीं आया, अभी वो पहाड़ों के पीछे ही छिपा है, तो वो वाले समय को जो है अरुणोदय कहा जाता है। तो ये वाला सत्य है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हमें मिस मैचिंग को बताना है जो गलत है। तो अभी हमें गलत नहीं मिला। जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना के बाहर का हो, जिसके कल्पना से परे होता है उसे कल्पनातीत बोला जाता है, और जो कल्पना के अंदर हो उसे कल्पनित बोला जाता है। तो ये भी सही है। इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक बोला जाता है, यहाँ ये ई की जगह ऐसे एडी होना चाहिए था, ऐसे वाला, तो ये सही रहता। तो इसलिए यह गलत हो गया। तो विकल्प नंबर सी ही आपका आंसर होगा, क्योंकि यही मिसमैच है, और जो हमें पता लग गया तो अगला वाला ही सही होगा, क्योंकि किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और उपकार को न मानने वाला जो होता है उसे हम लोग कृतघ्न बोलते हैं, ये वाला। तो फिलहाल सब सही है, यहाँ पर सी वाला केवल गलत था। आगे अगर हम लोग देखें ये 72 में, तो जिसकी गणना न की जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ आप जो है गलत कर सकते हैं आते हुए प्रश्न को भी, क्योंकि कह रहा है कि जिसकी गणना न की जा सके। तो वो जिसकी गणना न की जा सके, तो कुछ लोग कह देंगे ये नगण्य होगा। नगण्य का मतलब मेरे भाई कि मतलब कोई चीज इतनी छोटी है कि उसकी गणना करना मतलब वो गणना योग्य नहीं होता है, तो उसे हम लोग नगण्य या नेग्लेक्टेबल इंग्लिश में बोलते हैं। और अगणनीय का मतलब ये होता है कि मतलब वो इतनी भारी है कि उसकी गणना ही नहीं की जा सकता। जैसे पानी में मॉलिक्यूल कितने हैं ये हम लोग नहीं गिन सकते, तो ये अगणनीय है। तो जिसकी गणना न की जा सके वो अगणनीय, और जिस जो गणना योग्य ही नहीं होता है, जिसकी जरूरत ही नहीं हो, वो नगण्य बोला जाता है। और यहाँ गणनीय का जो गणना योग्य होता है उसे गणनीय बोला जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर सी हुआ। 72 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे हम लोग अगर देखते हैं, आगे वाले में हमारा क्या है यहाँ पर 73, जो शंका करने योग्य न हो। तो यहाँ पर एक शब्द एक सेंटेंस दिया है, जो शंका करने योग्य न हो, उसे हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोग देख रहे हैं
अगर आप लोग को नहीं आता है तो एलिमिनेशन लगा के कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना जो है तो निशंक हो जाएगा यहाँ आपका आंसर, जो शंका करने योग्य न होता है, और जो शंका करने योग्य होता है उसे शंक, और विश्वसनीय के जो विश्वास करने योग्य होता है, और विश्वास पात्र जो विश्वास बनाने लायक होता है वो विश्वास पात्र होता है। अलौकिक मतलब एक तरह का जो मतलब ओरिजिनल न हो। तो ये चीजें हो गई हमारे यहाँ, तो 73 का ए होगा। आगे अगर हम लोग देखें, ये हमारा जो है 74 वाले में क्या है, 74 वाले में यहाँ पर एक शब्द दिया है हमें, निर्वासित। निर्वासित का मतलब आप लोग को लोगों ने बहुत सारा चीज सुना होगा, अगर न्यूज पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो इनको निर्वासित किया गया। निर्वासित मतलब ये होता है देश निकाला करना, मतलब किसी व्यक्ति को देश से बाहर निकाल देना, तो वो होता है निर्वासित एक तरह का। तो विकल्प नंबर आपका कहाँ है, जिसे देश निकाला कर दिया गया हो, विकल्प बी। यस, विकल्प नंबर बी यही सही है, और बाकी सब यहाँ पर नहीं है। आगे देखें 75 में हमारा कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों तथा उनके संदर्भ में प्रयोग किए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फिर वही बात, शब्द दिया है और उसके सामने उसके अनेक शब्द वाला है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है उसे आपको बताना है। तो अज का मतलब जो जन्म नहीं लेता है, यस ये बात सही है। दौहित्र मतलब पुत्री का पुत्र, तो जैसे हम लोगों के गांव में इसी को जो है नाती बोला जाता है, और जो दौहित्री रहता है उसी को हम लोगों के यहाँ नतनी बोला जाता है, यानी बिटिया के जो बिटिया होती है उसे ये दौहित्री, और जो बिटिया का बिटवा होता है उसे जो है दौहित्र बोला जाता है। तो वही बात है यहाँ पर, बात सही है, सही है, ये भी सही है, लेकिन अभी हमें आंसर नहीं मिला, क्योंकि आंसर में हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, मिसमैच है। तो पांचजन्य यहाँ पर दिया है। पांचजन्य का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर युधिष्ठिर का शंख नहीं होता है, यह कृष्ण का शंख होता है। ये कृष्ण का जो है ये शंख जो होता है, ये एक शब्दों में पांचजन्य बोला जाता है। तो ये होता है यहाँ पर, यानी यही गलत था, यही वाला आपका आंसर हो गया। और ये प्रदोष नाम का ये जो शब्द है, रात्रि का प्रथम पहर जो होता है, ये जो है ये प्रदोष बोला जाता है, प्रदोष, रात्रि का प्रथम पहर। तो ये वाला हो गया। फिलहाल ये सी वाला ये आपका जो है ये पांचजन कृष्ण का शंख हो गया। और इसी को एक अलग तरीके से पूछा जाता है, ये युधिष्ठिर का शंख जो होता है, युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय जो होता है वो युधिष्ठिर का शंख होता है। यहाँ पर ये जो दिया है युधिष्ठिर का शंख, उसका एक शब्द में अनंत विजय, तो अनंत विजय याद रखे रहेंगे, युधिष्ठिर का शंख, और पांचजन कृष्ण का शंख। आगे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये 76 में गिरधारी शब्द, गिरधारी आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। गिर मतलब पहाड़, धारी मतलब धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले, वो कृष्ण होते हैं। तो यहाँ पर जो पहाड़ को धारण करता हो, विकल्प नंबर बी आपका 76 में यही हो जाएगा। जो पहाड़ को धारण करता हो वो गिरधारी, जो भू को धारण करता हो भूधर, उसे हम लोग भूधर बोल देते हैं। और जो चक्र को धारण करना हो चक्रधर या चक्रधारी हम लोग बोलते हैं। जो चंद्र को धारण करता हो वो उसे चंद्रधर बोल देते हैं हम लोग। तो यही होता है चंद्रधर या चंद्रधारी। फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग 77 यानी 37 वाले में। तो यहाँ पर जो 77 में है अनेक शब्दों का एक शब्द, तो यहाँ पर आपको मंथर दे दिया है। मंथन नहीं है, ये मंथर है। मंथर का मतलब वही होता है जो हर काम जो है बहुत लेट से करता हो, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, तो उसे हम लोग जो होता है ये मंथर कहते हैं। तो अब विकल्प भी आपका यही आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का दो विकल्प दिए गए हैं आपको, हर काम में बहुत देर करने वाला, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। जो बहुत मंद गति से काम करता है, तो मतलब काम करता है, देरी नहीं करता है, काम तो करता है, लेकिन उसी को इतना उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, रेट बहुत स्लो होता है। यहाँ पर इसमें अंतर होता है, यही रखे रहे। कुछ लोग तो इसको लगा देंगे, ये नहीं होगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं ये 78 में, तो
इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि जिसका तेज नष्ट हो गया हो, जिसका तेज नष्ट हो गया हो तो उसे जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे। तो यहाँ पर ये तुरंग तेज रहित, कुछ लोग यहाँ तेज रहित लगा देंगे तो ये नहीं होगा, ये जिंघासा भी नहीं होगा, यहाँ श्रीहत होगा। विकल्प नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, जिसका तेज नष्ट हो गया हो श्रीहत। 78 का यही आपका आंसर होगा। आगे देखें हम लोग, अगर ये 79, ये यहाँ पर मकरंद नाम का एक शब्द है। मकरंद शब्द के लिए उचित वाक्य क्या होगा। तो एक शब्द दिया है मकरंद, तो उसका वही बताना है। तो मकरंद का मतलब मेरे भाई होता है जैसे फूलों का मधु जो होता है उसे मकरंद बोला जाता है। तो ये आपका बी जो होता है आंसर हो जाएगा 79 का, ये बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, ये 180 में जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, जो बहुत ही तकलीफ से या कष्ट से निवारित मतलब दूर किया जा सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग, दुर्निवार। यहाँ पर ये दुर्निवार कहते हैं। विकल्प नंबर सी ही आपका आंसर होगा। और दुर्लभ मतलब जो बड़े कठिनाइयों से मिलता है। और सुनिवार का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा होता है। दुर्निवार का मतलब जो बड़े आसानी से निवारित किया जा सके, तो ये होता है। और दुष्प्राप्य मतलब जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, तो वो होता है। फिलहाल इसका आंसर सी हुआ। आगे देखते हैं हम लोग 181 में, यानी 41 तक पहुंच गए हैं और हमारा आ गया है वर्तनी शुद्ध वाला। यहाँ से 10 प्रश्न हमारे शुद्ध वर्तनी के मिलेंगे, तो देखते हैं। तो कह रहे हैं शुद्ध वर्तनी का चयन करने सदोपदेश, विदुषी, व्यावसायिक, मनोकामना। तो शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ कौन सा हमारा है वही हमको बताना है, तो जो हमारा सत्य है। तो देखें व्यावसायिक, हमें यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है, एकदम सही यही वाला है। क्योंकि दोस्तों विदुषी में ये द का मात्रा यहाँ बड़ा ऊ नहीं छोटा ऊ रहेगा, इसलिए यह गड़बड़ हो गया। यहाँ सदोपदेश नहीं होता है, यहाँ सदुपदेश होता है। यहाँ द पे ओ का मात्रा नहीं रहेगा, द पे ऊ का मात्रा रहेगा, सदुपदेश, इसलिए यह गड़बड़ हो गया। विदुषी में भी ये छोटा ऊ का मात्रा होना चाहिए था। व्यावसायिक सही है। मनोकामना का जो शुद्ध रूप होता है मनः कामना होता है, म पे जो है अह का ये मात्रा होना चाहिए था, ये ऐसे, ये वाला मन फिर कामना, तो इसलिए यह गड़बड़ हो गया। तो बाकी केवल हमारा सी बचता है व्यावसायिक। कुछ लोग कहेंगे व्यावसायिक होता है, बोलते तो व्यावसायिक है लेकिन ठीक में वो व्यावसायिक लिखा होता है। जैसे तत्कालिक बोल देते हैं, लिखा होता है तात्कालिक, उसी प्रकार से। आगे देखें 82 में, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। एक जो अशुद्ध वर्तनी वाला है उसी को हमें पहचानना है। तो देखें टिप्पणी, टिप्पणी यस ऐसे ही लिखी जाती है, ये सही है। मिष्टान मतलब मिठाई, ये भी सही है, ऐसे ही लिखा जाता है। इसके बारे में अभी मैंने बताया, जैसे व्यावसायिक होता है ऐसे तात्कालिक होता है, ये भी ऐसे लिखा जाता है। ये तीनों सही है, तो इसका मतलब आप आंख बंद करके ये चौथे को लगा सकते हैं। आप जब पहले तीन क्लियर हैं तो चौथे पर लगा देंगे हाँ यही गड़बड़ होगा। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि आप देखे होंगे हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में एक बहुत अच्छे लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, तो सांस्कृत्यायन लिख दिया है। तो यहाँ संस्कृत टाइप का नाम है, यहाँ आधा सा नहीं रहता है, सांकृत्यायन, ये आधा सा नहीं रहेगा, बाकी तब सही हो जाता, तो इसलिए यह गड़बड़ हुआ। आगे देखें अगर हम लोग ये 183 वाले में, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो एक शुद्ध वाक्य है, वो कौन सा शुद्ध वाक्य है उसी को हमें बताना है। तो देखें तीन गड़बड़ हैं, एक ही सही है, उस सही को हमें जो है मतलब फाइंड आउट करना है। मधु मोहन या सोहन जाएगा। तो देखें मधु मोहन या सोहन जाएगा, तो यस यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। फिलहाल अभी हम इसको पेंडिंग में रखते हैं और आगे देखते हैं, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न को तुरंत आप निर्णय नहीं ले सकते बिना चारों को पढ़े। तो ये तो सही लग रहा है, क्योंकि जब अगर तीनों होते मधु मोहन और सोहन जाएंगे तब यहाँ गा नहीं होता, गे हो जाता है। अब तीनों में से मतलब कोई एक जाएगा, जैसे दो लोग हैं मोहन या सोहन जाएंगे, ये गड़बड़ है। मोहन या सोहन जाएगा, क्योंकि एक ही जा रहा है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो ये सही है हमारे हिसाब से। आगे देख लेते हैं
मोहन सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। तो ये गड़बड़ हो गया मेरे भाई, क्योंकि मैंने बताया अब ये तीनों जा रहे हैं, मोहन सोहन, और अगर या करके होता तब तो सही हो जाता, और यहाँ पर इसका मतलब सभी जा रहे हैं तो ये प्लूरल में हो गया। तो दिल्ली जा रहा है की जगह जा रहे हैं होता तब सही रहता, तो ये गड़बड़ हुआ। पेड़ से फल आ रहे हैं, तो पेड़ से नहीं, पेड़ पर फल आना होता है सही में, तो इसलिए यह गड़बड़ हुआ। अनेकों बार देख चुका हूं, तो अनेक अपने आप में ही प्लूरल है, तो यहाँ पर ये ओ का मात्रा नहीं लगता, केवल अनेक लगा देते तो भी सही रहता। तो ये अनावश्यक रूप से लगा हुआ है, अनेक बार देख चुका हूं, क्योंकि वो अपने आप में ही प्लूरल है, तो ये भी गड़बड़ है। फिलहाल आंसर आपका ए हुआ। आगे देखें, 83 हो गया हमारा, 84 देखें हैं। निम्न में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो जो अशुद्ध है उसे बताना है, तो चले हम लोग देखते हैं। ये बहिरंग, विश्वम्भर, महात्म्य, मृण्मय। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, हम तीन शुरुआत के तीन क्लियर, हमें चौथा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं मालूम है ये सही है कि नहीं सही है। एग्जाम में भी आप ऐसे करोगे, क्योंकि हर चीजें हर लोगों को नहीं आती हैं। तो लेकिन एक चीज हम लोगों को आते हैं, ये जाने पहचाने शब्द हैं, बहिरंग और ये विश्वम्भर, महात्म्य, तो ये तीनों हम क्लियर हैं, तो हम कह सकते हैं जब हम ये क्लियर हैं भाई ये सही है, तो गड़बड़ यही होगा। हम यहाँ पर इस तरह का जो है एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये मृण्मय के बारे में देखेंगे, तो मृण्मय जो होता है ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो मृण्मय जो शुद्ध रूप से ऐसे मृण्मय ऐसे लिखा जाता है, तो ये वाला हो जाएगा आपका मृण्मय। आगे देखें हम लोग, ये 85 में शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। यहाँ पर ये शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा हमारा यहाँ पर शुद्ध वाक्य है, चार में से एक ही शुद्ध है, उसे चयन करें। तो हम पढ़ना शुरू करें पहले वाले में। पहला वाला अगर देखते हैं, पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है, पहले ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि मेरे भाई जगन्नाथ ऐसे नहीं लिखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जगह, फिर आधा न, फिर पूरा न, जगन्नाथ ऐसे करके लिखा जाता है, तो ये चीज यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। पिताजी, अगर बी वाला पढ़े, पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुंच गए। मेरे भाई जब कुशल के पहले स लग गया, तो यहाँ पर पूर्वक लगाने की जरूरत ही क्या है, सकुशल पहुंच गए, तो इसका मतलब ये भी अनावश्यक रूप से लग गया, तो ये भी गड़बड़ हुआ। दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, तो यहाँ पर ये आपका जो है क्या होना चाहिए, तो सी वाला तो सही है, यहाँ पर लिख दिया है सभी वाक्य शुद्ध हैं, तो सभी वाक्य शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि दो शुरुआत के गलत हो गए, और चौथा तो यहाँ को कोई महत्व नहीं, जब दो शुरुआत के गलत हो गए, तो यहाँ चौथा का अपने आप में भी हटा सकते हैं, तो इसका मतलब ये तीसरा होगा। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं, ये 85 का हमारा सी हो गया। आगे देखें 86 में, तो यहाँ निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, अशुद्ध शब्द वाला कौन सा है? तो ये वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध होगा उसी को मतलब हमें लगाना है हर एक ऑप्शन में। आप लोग देखिए, अगर कहीं भी विकल्प में जितने शब्द दिए गए हैं, कहीं भी अगर आपको फॉल्ट मिल जाए, सब सही है, एक भी फॉल्ट मिल जाए तो आप उसे हटा देंगे, इसका मतलब वो सही नहीं है। चले हम लोग शुरू करते हैं। किवंदती इकट्ठा मुनिगण भागीरथी, मान लीजिए नहीं समझ में आया, तो चले हम यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष, रचयिता, यहाँ भी सही लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं दिखा हमें। यहाँ पर देख लेते हैं क्लेश, कुमुदनी, अनुगृहित, समुज्वल। अगला देख लेते हैं, अशुद्ध शब्द वाला कौन है, अशुद्ध पूछा है ना, तो चले हम लोग अशुद्ध जहां मिलेगा वहीं हम लोग देख लेंगे। मुहूर्त ऐसे ही लिखा जाता है। राज्य महल, तो राज्य महल नहीं, वो राजमहल होता है मेरे भाई, आप लोगों ने दिल्ली चुनाव में खूब देखा होगा, मोदी वाले केजरीवाल को जो है शीश महल का मतलब माहौल बनाते थे, शीश महल कह के चिढ़ाते थे, और केजरीवाल गुट वाले जो है मोदी जी को राजमहल करके चिढ़ाते थे। तो राजमहल आपने खूब सुना होगा, ये राज्य नहीं राज होता है, तो ये राजमहल ऐसे लिखा जाता है। और निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, जैसे अपराधी का उल्टा निरपराध होता है। तो यहाँ पर ई का मात्रा भी अनावश्यक लग गया, एक ही में आपको सब फॉल्ट दिख रहा है। एकलौता, एकलौता जो है यहाँ पर भी, यहाँ पर ये जो है ये भी नहीं है, इकलौता होगा।
तो यहाँ पर 186 वाले में हमारा जो आंसर होता है, यहाँ पर ये ए की जगह ई हो जाएगा। तो इसका मतलब यही फॉल्ट है, डी वाला हमारा गलत है क्योंकि इसी में सब फॉल्ट रखा गया है। आगे देखें अगर हम लोग, ये 87 में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो देखें कौन सा अशुद्ध है हमारा, देख लेते हैं भाई। यह स्त्री भाग्यवती है। तो चलो कुछ गड़बड़ी तो नहीं दिखा, मान लेते हैं। आगे देखते हैं, अभी अभी हम क्लियर नहीं है, अभी इसे पेंडिंग में सब रख रहे हैं। यह जो है यह पत्र आपको सूचनार्थ किया जाता है। सूरज देखो किसका कॉल है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित करता है। तो ये भी गड़बड़ नहीं है हमें। मुझे मेला में जाना है, तो मेला की जगह यहाँ पर ये मेले हो जाएगा, क्योंकि मेला केवल एक अपने में ही होता है। मेले मतलब ये क्या हो जाएगा, मुझे मेला में जाना है तो मुझे मेले में, ये चीज यहाँ पर हो जाएगा गड़बड़। तो यही गड़बड़ है, बाकी सब यहाँ सही है। देशभक्त कठोर यातनाओं से सहते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारा 88 में क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य का चयन करें। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। तो फिर वही बात, अनेक होता है अनेकों नहीं होता, ये भी मैंने बताया था। तो ये गड़बड़ हो गया आपका। उसकी सौंदर्यता कभी कम नहीं होगी। तो सौंदर्यता नहीं होता है मेरे भाई, सौंदर्य होता है। तो सौंदर्यता नहीं होता है, त होता है, ये भी गड़बड़ हो गया। लड़का शहर से अपने गांव चला गया। तो यस, ये भी सही लग रहा है, अभी इसको रोकते हैं। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। सहेली के लिए नहीं होता है, सहेली को होता है। तो इसका मतलब ये भी गड़बड़ हुआ। तो यही सही है, सी वाला में ही। आगे अगर हम लोग देखें ये 89 में, तो निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। अशुद्ध में मतलब बताना है, फिर वही गड़बड़ी कहाँ पे हुई ये हमें देखना है अब आगे। तो देखें क्या है हमारा 189 में, सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी। तो अशुद्ध हमें बताना है, जो अशुद्ध होगा उसी को हमें यहाँ पर हमें देखना होगा। तो सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी। तो सदस्य अपने आप में ही प्लूरल है, यहाँ पर सदस्य नहीं, सदस्यों नहीं होगा, सदस्य हो जाएगा। तो ये प्लूरल में नहीं होगा, ये सिंगुलर में होगा। तो यही बात हमारी गड़बड़ थी, तो हमें पता लग गया यही गड़बड़ी है। ये वाला आपका ऑप्शन हुआ। तो इसका मतलब यही गलत था और बाकी सब सही है। मैं जब फॉल्ट पकड़ में आ गया तो हम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से निकल सकते हैं, सब सही है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमारा 89, हम लोग लगभग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 90 में देख लेते हैं, यहाँ पर भी पूछ लिया आपसे कौन सा एक शुद्ध है। तो जो शुद्ध है उसी को बताना है हमें, यानी तीन में से एक ही शुद्ध होगा। कोयल का कंठ सबसे मधुर है। तो कोयल का कंठ सबसे मधुर है, तो मतलब सबसे मधुर नहीं, मधुरतम होता है। तो ये वाला जो है मधुरतम कह देंगे तो ऐसे हो जाता, तो सबसे लगाने की जरूरत नहीं होता है। तो इसका मतलब ये फॉल्ट हो गया, अभी हमें शुद्ध नहीं मिला। मरते क्या नहीं करते, एक कहावत होती है, मरता क्या नहीं करता, ये होता है, करते नहीं होता है। जैसे ये उसमें थोड़ा प्लूरल फॉर्म में लिख दिया है ऑप्शन में, मतलब कहावत होती है ना कि मरता क्या नहीं करता, तो वो चीजें यहाँ पर उसको प्लूरल फॉर्म में लिख दिया, ये गलत है। तो सब में ये आकर रहता है यहाँ पर। तो ये भी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है। तो मेरे भाई दिल्ली मतलब अपने देश की एक ही राजधानी है, वो भी दिल्ली है। तो यहाँ सबसे बड़ी का कोई मतलब नहीं हुआ। तो दिल्ली अपने देश की राजधानी है, तो यही हो जाता, इसलिए ये भी फॉल्ट हो गया। तो ये शुरुआत के तीनों फॉल्ट हो गए। तो मतलब कौन सा शुद्ध है ये पूछे हैं। नेताजी को गुलाब की एक माला पहनाई गई। तो कौन सी एक माला पहनाई गई, यहाँ पर नेताजी को गुलाब की एक माला पहनाई गई। तो यस, यही हमें सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉल्ट तो नहीं नजर आ रहा है। नेताजी को
गुलाब की एक माला पहनाई गई। 90 वाला हमारा यही सही है, यस यही सही होगा और कोई तो नहीं लग रहा है, डी ही आपका ऑप्शन होगा। आगे अगर हम लोग 91 में देखते हैं, तब हमारा लास्ट का जो 10 प्रश्न है वो विशेष विशेषण है। इसको हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा। विशेष विशेषण का मतलब जो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। तो इस बात को थोड़ा समय मतलब देखकर आगे बढ़ना होगा। तो विशेषण के दृष्टि से सही है तो वही होता है जो मूल शब्द होते हैं, वो लगभग 90% केसों में ऐसा होता है। जो मूल शब्द होते हैं वो विशेष से होते हैं। अगर उनमें हम लोग प्रत्यय जैसे लगा देते हैं या उपसर्ग लगा देते हैं या हम कह सकते हैं मॉडिफाइड कर देते हैं तो वो जो है विशेषण बन जाते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हो गया नाम, नाम में हम लोग जोड़ दें नामित, तो वो नाम एक तरह का विशेष हो गया और नामित विशेषण तो उसी टाइप का। तो सामरिक, संश्लेष, ज्ञात, स्वर्ण, और यहाँ पर विशेषण की हमें दृष्टि से सही पूछा है। तो विशेषण में हमें ये घात, गरीबी, चरित्र और जाति, तो यहाँ पर ये जो डी वाला ऑप्शन है हमारा, तो यहाँ पर भी तो कुछ चरित्र वाला तो मॉडिफाइड नहीं है, ये नहीं हो सकता। तांबुल, तत्व, जोगी, जुदा, तो इसमें भी कई ऐसे हैं जो विशेषण नहीं है। अनासक्त, ऐतिहासिक, महत, सरीखा, यस यही वाला होगा विकल्प नंबर बी वाले में ही। तो यही शब्द विशेषण है। आप सेंटेंस, कोई सेंटेंस में इन सबको फिट करके आप पता कर सकते हो उससे भी कि विशेषण होंगे कि नहीं होंगे। तो 91 का आपका बी हो जाएगा। 92 में आपका जो होगा, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो जो विशेषण नहीं है तो क्या हो जाएगा, इष्ट, आर्स, घृणित, गौरव, तो यहाँ पर वही है मेरे भाई, गौरव ये जो है ये विशेषण नहीं होगा, ये विशेष जो होगा। तो विकल्प नंबर डी आपका 92 का आपका आंसर हो गया, और बाकी सब यहाँ पर जितने हैं वो विशेषण हैं, मतलब विशेषण नहीं है पूछ रहा है ना, तो ये विशेषण नहीं है और बाकी सब विशेष्य हैं। आगे देखें, ये 93 वाले में एक विशेषण पद नहीं है, ये क्या है, एक विशेषण पद नहीं है, यानी इन चारों में से कोई एक है जो विशेषण नहीं है, उसे हमें बताना है। तो देखें हम लोग यहाँ पर विशेषण नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो विशेष्य है। तो देखें हम लोग विशेष्य कौन है, यहाँ पर मनुजात लिखा है, बिकाऊ, लेखन, विश्वास, विश्वासी, तो यहाँ पर कौन होगा हमारा, ये लेखन ही। बाकी सब देख रहे हैं आप, मनुजात फिट कर देंगे किसी सेंटेंस में तो विशेषता बताने लगेगा। बिकाऊ, जैसे यह जमीन बिकाऊ है, वो आदमी विश्वास करने विश्वासी नहीं है, तो ये सब विशेषण जो है हैं, लेकिन ये आपका विशेष्य है लेखन, ये विशेषण नहीं। ऐसे आप भी सेंटेंस में फिट करके उसे एक, जल्दी से समय लगेगा थोड़ा सा, न समझ में आए तो सेंटेंस एक बनाकर कर लेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि ये है कि नहीं है। तो ऐसे ही आपका मूल और मॉडिफाइड में मैंने बता ही दिया है। पृथ्वी गोल है में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो पृथ्वी गोल है तो इसका मतलब मेरे भाई एक तरह का कौन सा विशेषण, जैसे कई प्रकार के होते हैं, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक, क्रमवाचक, संख्यावाचक और परिणामवाचक, ऐसे बहुत से विशेषण होते हैं विशेषण के प्रकार। तो आपको मैंने बताया होगा कि अगर पूरा वीडियो पिछले का देखे होंगे, तो पृथ्वी गोल है तो ये तरह का ये गुणवाचक यानी पृथ्वी का गुण बता रहा है, जैसे वह गोरा है, काला है, लंबा है, पतला है, ये एक तरह का वो गुण होता है। तो यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण है। संकेतवाचक का मतलब जो इशारा में बात किया जा रहा हो, जैसे जैसे उसका घर यही है, तो इस तरह का ये इशारा वाली बात हो रही है। प्रश्नवाचक में जहाँ प्रश्न बात आई हो, क्रमवाचक में जहाँ क्रम की बात हो, जैसे उसका स्थान तीसरा है, ये जो उसका स्थान 10वां है, तो ये क्रम की बात आई तो यहाँ ये क्रमवाचक विशेषण हो गया। आगे देखें अगर हम लोग 95 में, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखें जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ ही नहीं हो, यानी उसमें विशेषता बताने वाले शब्द है ही नहीं, तो देखें वह पुजारी है, पता नहीं, आगे देखते हैं।
वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है। तो दुपट्टा पहनती है मेरे भाई, लेकिन उस दुपट्टा का यहाँ विशेषता बताया जा रहा है काले रंग का। यस, ये काला जो है ये विशेषण है, यानी यहाँ प्रयोग हुआ है। गाय, यह गाय सुंदर है। अगर ऐसे कहा होता यह गाय है तो इसका मतलब विशेषण नहीं है, यह गाय सुंदर है। कैसी है सुंदर, ये शब्द जो है ये विशेषता बताने वाला शब्द है। वह परिश्रमी भी है। तो यस, तो वह परिश्रमी भी है, तो ये भी विशेषता बता रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे वह पुजारी है। भाई है तो है, उसमें कोई विशेषता नहीं बताया। अगर कहा होता वो अच्छा पुजारी है, वह लंबा पुजारी है, वह बड़ा पुजारी है, तब विशेषण होता ना। तो यहाँ विशेषता बताने वाले कोई शब्द ही नहीं है। तो ए वाला आपका ऑप्शन हुआ उत्तर। तो आगे अगर हम लोग देखें ये 96 में, तो कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। तो आप लोग जानते हैं प्रत्यय उपसर्ग होता है, किसी में लगा देते हैं तो मूल शब्द से मॉडिफाइड हो जाता है, वो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी, उपयुक्त, सभी। तो सभी में आप लोग जानते हैं प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो सब में जैसे इतिहास में इक इक लग गया तो ऐतिहासिक हो गया, राष्ट्र में इक मतलब लग गया, मतलब फिर सब में वही लगा है। तो ये सब में ये जो प्रत्यय लग गया तो इससे क्या होगा, सभी में लगा है, ये डी वाला हो गया आपका। तो 96 का जो ऑप्शन हुआ डी हो गया। इसमें इक लग गया, इसमें ई लग गया, इसमें ई भी लग गया, तो ऐसे करके। ये 97, ये क्या है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो विद्वान व्यक्ति अगर क्या होता है, इतना विद्वान व्यक्ति होते हैं, तो इसका मतलब इसमें विशेषण प्रयोग हुआ ही नहीं। अब कह रहे हैं विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। वो कैसे होते हैं, पूज्य। ये पूज्य जो शब्द है ये आपके विशेषण हो गए। तो विशेषण में कौन सा पूज्य है, ये गुणवाचक विशेषण है। तो 97 का आंसर आपका यही होगा। और सार्वनामिक क्या होता है आप लोग जानते हैं, जैसे पढ़ते हैं संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होता है। जहां सर्वनाम की बात आती हो, जैसे वह गाय काली है, तो ऐसे करके जो संज्ञा का स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए गए हों सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। परिणाम बोधक मतलब एक तरह का जहां नाप तोल या मात्रा की बात आती है। फिलहाल आप लोग समझ गए, ये आंसर होगा यहाँ का 98 का। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो कौन सा विशेषण नहीं है भाई? 4 5, काला सफेद, छोटा बड़ा, राम लक्ष्मण। तो वही बात है, नाम वाला हो गया। जो नाम होते हैं वो कुछ ही छोड़ देते हैं, जैसे मैंने बताया था कल ना, जैसे अंकित नाम हो गया, ये विशेष भी है, विशेषण होते हैं। उसके बाद जो नाम होते हैं आप लोग 95 केसों में जो नाम होते हैं वो विशेष ही होते हैं, क्योंकि भाई उन्हीं की विशेषता बताई जाएगी ना। जैसे राम लक्ष्मण बड़े ही गंभीर व्यक्ति थे, तो यहाँ राम लक्ष्मण एक विशेष हो गए और इनकी विशेषता क्या है, गंभीर थे। तो ये वाला यहाँ पर ये विशेष नहीं है, ये विशेषण है। बाकी सब यहाँ पर ये विशेषण हैं। 4 5 ये संख्यावाचक विशेषण, काला सफेद ये गुणवाचक विशेषण, ये छोटा बड़ा ये भी गुणवाचक विशेषण। फिलहाल आगे चले 99 में, कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है? तो कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है? परिणम्य, रोमांच, मथुरा, भाव। तो देख रहे हैं विशेष नहीं है, यानी वो क्या होगा, जब विशेष नहीं है तो भाई विशेषण होगा। तो विशेषण में देखते हैं हम लोग क्या होगा यहाँ पर, ये प्रणम्य होगा। रोमांच, जैसे वहां रोमांच पैदा हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं है रोमांच अच्छा था। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में इसको फिट करके पता लगा सकते हो। और मथुरा अपने आप में ही एक स्थान है, इसका मतलब ये विशेष ये भी हो गया। भाव जो है ये भी विशेष होगा। प्रणम में जो है ये जो है विशेषण है, विशेष नहीं है। आगे देखें हम लोग, ये 200 वाला को अगर देखें, लास्ट वाले प्रश्न को, तोला भर सोना। तो वही बात है, फिर मैंने बताया ना, नपा तुला या किसी मात्रा की बात आती हो या नाप जोख की आती हो, तो वहां जो विशेषण होता है वो परिमाण बोधक विशेषण हो जाता है। तो यहाँ पर ए वाला जो है आपका आंसर हुआ, ये वाला परिणाम बोधक। क्रमवाचक में वही, यहाँ क्रम की कोई बात किया गया नहीं है, पहला दूसरा तीसरा इस टाइप का। घटनावाचक यहाँ कोई गिनने वाला चीज आया नहीं। आवृत्ति मतलब कोई रेपिटेशन वाला चीज आया नहीं यहाँ पर।
तो ये सब नहीं होंगे, यही वाला आपका आंसर होगा 200 का, ये वाला। तो हम लोगों ने ये ओवरऑल में जो हम लोगों की ये चौथी टेस्ट सीरीज थी, ये चौथी टेस्ट सीरीज, लेकिन ये जो ध्येय आईएएस की थी ये हमारी पहली टेस्ट सीरीज थी। बहुत ही दमदार टेस्ट सीरीज थी ये, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या मतलब 90 से अधिक प्रश्न, मतलब 90% जो प्रश्न थे इसमें के सब नए थे। तो इसलिए थोड़ा सा अब आपको इसमें आगे के भी जो आएंगे टेस्ट सीरीज उसमें भी वो नए प्रश्नों का ही संकलन होगा उसमें। तो इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रह के इसमें देखना होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। नमस्कार।